हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद अनुषा कर्क। आज हम करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्लास 12th का चैप्टर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स। तो व्हाट इज़ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जिसमें हम बिजनेस आइडियाज़ एंड क्रिएटिव चीज़ों की बातें करेंगे। हमारे यूनिट 1 है कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें हम एक्टिव लिसनिंग, जो कि है हमारा पार्ट 1, पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 2 एंड राइटिंग सेंटेंसेस पार्ट 3। 3 चीज़ों में चैप्टर डिवाइडेड है और आज हम ये करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग नाम से ही पता चल रहा है, एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव होकर सुनना, किसी बात को ध्यान से सुनना। फर्स्ट हम डेफिनेशन कर लेते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस मीन्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज, सिंबल, साइंस एंड बिहेवियर। तो कम्युनिकेशन होता है कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि मुझे अगर मैं ये हूँ और ये एक सामने इंसान है, तो मुझे दूसरे वाले को इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है, तो मैं कुछ भी यूज़ कर सकती हूँ, सिंबल्स, लैंग्वेज, सेंटेंसेस, उसको कन्वे करने के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन को उसके पास पहुँचाने के लिए। ठीक है, तो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में की वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। एक इंसान में लिसनिंग होनी चाहिए, स्पीकिंग उसको अच्छे से करनी चाहिए, रीडिंग होनी चाहिए और एक राइटिंग होनी चाहिए। ये 4 एलिमेंट्स हैं हमारे, जो कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा बनाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज़ करते हैं। लर्निंग मल्टीपल लैंग्वेजेस एनहांस ग्लोबल कम्युनिकेशन। अगर हम बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखते हैं तो हमारा ग्लोबल कम्युनिकेशन बढ़ जाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ वेरी एसेंशियल इन द मॉडर्न इंफॉर्मेशन एज, फैसिलिटेटिंग इंटरैक्शंस विद पीपल एंड कस्टमर्स। हमारा जो अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम थोड़ा इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखें मॉडर्न इन्फॉर्मेशन की एज में, कि हम लोगों से बात करें। इससे क्या होगा, हमें हेल्प मिलेगी, नॉट ओनली टू इंटरैक्ट विद अदर्स बट ऑल्सो interact with different cultures, people and customers. If you're working in a marketing something and all, तो it will help you dealing with your customers, cultures, people. ठीक है, उसका learn and seize opportunities in the 21st century। जो teenagers और सबके लिए ये है कि अभी 21st century चल रही है, इसमें आपको अपने communication skills को यहाँ ले जाना है एकदम ऊपर। ठीक है, फिर communication involves a sender encoding a message and receiver decoding it through a channel with feedback that plays a crucial role। कम्युनिकेशन क्या होता है, बेसिकली सेंडर। जैसे मैं भी एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं एक मैसेज का इंकोड कर रही हूँ, ये चैप्टर कम्युनिकेशन, ये जो भी टॉपिक हम कर रहे हैं, और आप हो रिसीवर, तो आपको डिकोड करने की क्या बता रही है हमें। और ये कैसे होगा, जब आप ध्यान से सुनेंगे एंड सुनेंगे विद फीडबैक दैट प्लेस। और आप नीचे कमेंट सेक्शन में जब मुझे अपना फीडबैक देंगे तो मुझे समझ आएगा कि हाँ, आप लोग को समझ आ रहा है। तो यू आर सीइंग हाउ दिस इज़ वर्किंग, इट्स मी वर्सेस यू बट नॉट मी एंड यू, इट्स लाइक दिस। इट्स लाइक दोनों साइड से हमें एक रैपो मेंटेन करनी है। ठीक है, तो अगर अभी आप लोगों ने ये चीज़ सुनी तो कमेंट सेक्शन में जल्दी मुझे बताइए कि हाँ, हम लोग सुन रहे हैं। वी आर द रिसीवर्स, कमेंट वी आर द रिसीवर्स। Now आता हमारा एक्टिव लिसनिंग। इट्स अ वाइटल कम्युनिकेशन स्किल गिविंग अटेंशन टू स्पीकर्स, important for obtaining information, understanding and enjoying conversations, learning, building relationships and conflict resolution। तो जो एक्टिव लिसनिंग होती है वो सबसे ज़्यादा वाइटल कम्युनिकेशन का स्किल होता है, क्योंकि वो हमें इसमें अटेंशन देनी पड़ती है अपने स्पीकर को, उसको सुनना पड़ता है। अब उसके पास से हमें जो अटेंशन है, जो भी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो ऑब्टेन करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग, enjoying conversations, learning, building relationships and conflict resolution। आप स्कूल में होते हैं और आप लोग के कोई फ्रेंड किसी बारे में बात कर रहा है, तो आप एकदम से अटेंशन पे करते हैं उस चीज़ को कि अरे किस बारे में बात कर रहा है, कहीं मेरे बारे में बात नहीं कर रहा। तो आप क्या कर रहे हैं, उसको इन्फॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, आप उसको सुनते हैं ध्यान से। एक्टिव लिसनिंग मतलब ध्यान से सुनना। जैसे हमारे पेरेंट्स में बोलते हैं कि ध्यान से सुनो, तो बेसिकली ध्यान से सुनना मतलब कि आराम से ध्यान से सुनो, पूरा अपना माइंड उधर लगाकर। तो जैसे स्कूल वाला एग्जांपल था, अगर आपको लगता है आपका फ्रेंड ग्रुप कुछ बात कर रहा है कोई टॉपिक पे, तो आप एकदम से हो जाते हो क्यूरियस से कि यार किस बारे में बात कर रहे हैं, कहीं मेरे बारे में बात तो नहीं कर रही। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर आप इन्जॉय भी करते हो कि अरे हाँ, खाने की बात, वाओ। फिर आप लर्न भी करते हो कि अच्छा हाँ, तुम्हारे घर में ये बनता है,
बिल्डिंग रिलेशन, जो आपकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है, अरे हाँ मेरे घर ही बनता है, तो एक आपके लोगों की रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होती है. एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ठीक है. इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन बाय रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है. इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन बाय रिड्यूसिंग. तो अगर आप जैसे अगर बैठे हुए हैं फ्रेंड्स के ग्रुप में और आप उन लोगों को नहीं सुन पा रहे, तो आपको लोगों को लगेगा कि अरे कोई मेरे बारे बात कर रहे हैं. और अगर आप जाएंगे और ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा नहीं ये लोग तो खाने के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये आपको एक्सप्लेन करने का वे था. एक्टिव लिसनिंग के अब 5 स्टेजेस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, इवैल्यूएटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग. फिर से रिपीट करती हूँ. रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, इवैल्यूएटिंग, रिस्पॉन्डिंग. बेसिकली होता है रिसीविंग में हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, रिमेंबर करते हैं, दैट इज़ अरे, एवैल्यूएट करते हैं कि क्या बात करें, और रिस्पॉन्ड करते हैं. अरे हाँ मेरी मम्मी तो ये बनाती है, अच्छा ओ खाना की बात हो रही है, अच्छा हाँ मेरे घर में भी कल भिंडी बनी थी, ओ हाँ ये मेरे घर में कल भिंडी बनी थी, ठीक है. ये 5 स्टेजेस में हम लोगों ने देखा कैसे हमारा टॉपिक इवॉल्व करता है, ठीक है. नेक्स्ट इज़ आर रिस्पेक्ट एक्रोनिम. रिस्पेक्ट एक्रोनिम, ठीक है. एक्रोनिम होता है जब कोई वर्ड बड़ा सा होता है और उसके हम उसको रिप्लेस कर देते हैं. जैसे सपोज कर लीजिए हमने साइकोलॉजी है किसी में भी हम पढ़ा हुआ है, जैसे हम इसका एक्रोनिम बनाते हैं. चलिए ये हमारे जो वर्ड हैं RURER, तो इसका एक्रोनिम बन गया रूरर. रूरर. तो जब भी हम लोग को वर्ड रूरर माइंड में आएगा तो हमें याद आ जाएगा रू. आर से रिसीविंग, यू से अंडरस्टैंडिंग, आर से रिमेंबरिंग, ई से वैल्यूएटिंग, आर से रिस्पॉन्डिंग, ठीक है. तो हमारा एक्रोनिम है रिस्पेक्ट का. आर से है रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, आई कॉन्टैक्ट, शो अटेंटिवनेस, पे अटेंशन एंड फोकस, एम्पथाइज, क्लैरिफाई डाउट्स, ट्यून इन विद द स्पीकर्स टाइमिंग, ठीक है. RESPECT, रिस्पेक्ट, ठीक है. आपको समझ आ गया होगा कि इसमें क्या है. एड्स इन अचीविंग एक्टिव लिसनिंग, कि आपको सारी डिस्ट्रैक्शन हटा देनी है, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है, अटेंटिवनेस दिखानी है. क्लास में करते हैं ना डिस्ट्रैक्शन, जैसे हम लोग एक दूसरे से बात करना शांत हो जाते हैं, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हैं मैम के साथ, अटेंटिवनेस दिखाते हैं, एकदम अच्छे स्ट्रेट बैठते हैं, ठीक है. पे अटेंशन करते हैं, फोकस करते हैं, एम्पैथाइज करते हैं, सीखते हैं उस चीज़ को, क्लैरिफाई डाउट्स, अगर कोई डाउट आता है मैम इस टॉपिक में तो पूछते हैं. और ट्यून इन विद द स्पीकर्स टाइमिंग, उसकी टाइमिंग के साथ हम लोग चल जाते हैं, ठीक है. ये हमें एक्टिव लिसनिंग अचीव करने में हेल्प करती है. अब आती है बैरियर्स इन अचीविंग बैरियर्स इन एक्टिव लिसनिंग, जो है हमारी बीइंग प्रीऑक्यूपाइड, पहले से कुछ काम करना, नॉइज़, विजुअल डिस्ट्रैक्शंस, बाहर से कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, बहुत सारी नॉइज़ आ रही है, विजुअली आपको नॉइज़ आ रही है, कुछ गंदा सा लग रहा है, पास्ट एक्सपीरियंसेस, कुछ आपको पास्ट का याद आ गया, आप पास्ट में भी ख़राब आपके साथ कुछ हुआ एंड एकदम से आपका ये सेशन है. सपोज कर लीजिए आप घर में आपकी किसी से लड़ाई हो गई एंड आपका इंटरव्यू है, तो आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो आपकी इंटरव्यू वाली चीज़ पे हावी नहीं होना चाहिए, ठीक है. फिर बायसेस की ये चीज़ें, तो मुझे ऐसा करना था, मैम ये क्यों बता रही हैं, पर्सनल इमोशंस. तो इन सब चीज़ों को कैसे ओवरकम करें, अब इसके वेज यहाँ पर है. पहला, स्टेइंग फोकस्ड, उस चीज़ पे ध्यान रहना जो प्रीऑक्यूपाइड चीज़ों से हटाना. क्रिएटिंग अ प्रोड्यूसिंग इन्वायरमेंट, जहाँ पर आप पूरा ध्यान पूरा एकदम अपने आप को लगा सकते हैं. अवॉइडिंग बायसेस एंड बीइंग ऑब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव होता है जब आप सोच रहे होते हैं, अपने इमोशन से रिलेट कर देते हैं, आपको इसमें नहीं करना, आपको अपने इमोशंस को नहीं रिलेट करना है इसमें, आपको सिर्फ प्रैक्टिकलिटी दिखानी है कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, मेरे साथ चाहे कुछ भी हो, मुझे अपने पर्सनल इमोशन को हावी नहीं होने देना और मुझे अभी अटेंटिवली सुनना है और इस चीज़ को ध्यान में देना है, ठीक है. बीइंग ऑब्जेक्टिव, प्रैक्टिकल. अब आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है. रूरर क्या था फॉर योर टेस्ट. आर से रिसीविंग, यू से अंडरस्टैंडिंग, आर से रिमेंबरिंग, ई से इवैल्यूएटिंग, आर से रिस्पॉन्डिंग फॉर योर रिविजन, ठीक है. तो ये काम तो मेरा हो गया. नाउ क्वेश्चंस, ठीक है. क्वेश्चंस करते हैं हम लोग कुछ. फर्स्ट, स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग एंड देयर इंपॉर्टेंस. फर्स्ट, रिसीविंग जो भी हमने करी इन्वॉल्व्स अटेंटिव लिसनिंग, जो ऊपर आप देख सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग इंश्योर्स कॉम्प्रीहेंशन, रिमेंबरिंग एड्स रिकॉल करने में हेल्प. इवैल्यूएटिंग जजेस द मैसेजेस वैल्यू, कि वो मैसेज की कितनी वैल्यू है, क्या करूँ मैं वैल्यूएट. अगर सपोज कर लो मैं आपके स्कूल में ऐसी बात करें, कोई टॉपिक एक्सप्लेन करें तो आप इतना ध्यान नहीं दे रहे, पर अगर मैम एकदम से टेस्ट की बात करेंगी तो उसकी एवैल्यूएशन बढ़ जाएगी. और ये टेस्ट की बात हो रही, कब है टेस्ट, ठीक है. फिर आता है रिस्पॉन्डिंग. रिस्पॉन्डिंग इज़ द एप्रोप्रिएट रिएक्शन, कि हम उसका जैसे एग्ज़ाम है
तो ओ माय गॉड एग्ज़ाम आ रहे हैं, मेरा तो सिलेबस बहुत सारा रहता है, तो अब उसका रिस्पॉन्ड करोगे ओके मैम, येस मैम, वील डू वर्क हार्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. टू बैरियर्स टू अचीव एक्टिव लिसनिंग एंड स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम देम. टू फैक्टर्स to be a barrier in active listening are being preoccupied and personal factors. ठीक है, personal emotions कह लीजिए आप. To overcome preoccupation one should stay focused and remove distractions. ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया. एंड फॉर पर्सनल फैक्टर्स कैन बी मैनेज्ड बाय अलाउइंग द स्पीकर टू फिनिश बिफोर रिस्पॉन्डिंग एंड अवॉइडिंग इमोशनल बायसेस. ठीक है, उसका थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, वाई इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट इन 21st सेंचुरी. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इसलिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है हमारे लिए क्योंकि 21st सेंचुरी एक मॉडर्न एरा में हम लोग जी रहे हैं, जहाँ पर अगर हम कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे तो हमारी रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय हो सकती है, हमारी एक जो रैपो होती है अपने पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वो नहीं बिल्डअप हो पाएगी, और बहुत सारे फैक्टर्स है. तो इसका हम आंसर बढ़ लेते हैं. क्रूशल इन द 21st सेंचुरी एज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड द इंफॉर्मेशन एज इट enables people to connect across cultures, share ideas and collaborate. तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है. नाउ हमारा जो नेक्स्ट पार्ट था जो हमने देखा था वो था पार्ट्स ऑफ स्पीच. मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार पूरा फ्रंट पेज. ये था हमारा, इसमें हमारा सेकेंड टॉपिक था पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा आता है इंट्रोडक्शन, विच इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच आर कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन द फंक्शन इन सेंटेंसेस. जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है वो कैटेगरीज होती है वर्ड्स की जो हमारी स्पीच में हमारे फंक्शन करते हैं हमारे सेंटेंस में. जैसे मैं एक सेंटेंस आप लोगों को लिख कर दे देती हूँ, उसमें जो जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, इन, ऑटम, वीडियो, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं हमारे, और ये पार्ट ऑफ स्पीच होता है. ठीक है, सेकंड सेंटेंसेस आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स कन्वेइंग कंप्लीट मीनिंग. जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक कंप्लीट मीनिंग को कन्वे करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंसेस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ पंक्चुएशन. जब भी आप कोई सेंटेंस, जैसे इसमें देख लीजिए मैंने एक सेंटेंस शुरू करा, पार्ट्स, सेंटेंसेस यूजिंग, इसमें आप सब देख सकते हैं कि सब में मैंने कैपिटल लेटर जो रखा है स्टार्टिंग में रखा है. हमेशा हम जब भी किसी सेंटेंस को बिगिन करते हैं वो किससे करते हैं हम लोग, कैपिटल लेटर से. ठीक है, और लास्ट में पंक्चुएशन, जैसे लाइन मेरी एंड हुई देखिए यहाँ पे, इसमें मैंने फुल स्टॉप लगाया, इसे हम कहते हैं फुल स्टॉप, तो हमने पंक्चुएशन लगाएंगे. दिस इज जस्ट टू शो दैट दिस इज अ सेंटेंस, इट्स स्टार्टिंग विद अ कैपिटल लेटर एंड इट्स एंडिंग विद अ पंक्चुएशन. नाउ वी विल गो ऑन डू यूजिंग कैपिटल्स. ठीक है, मिन्स एक्रोनिम फॉर कैपिटलाइजेशन रूल्स. एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटलाइजेशन ये सब हम पढ़ेंगे. द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर कैपिटलाइजेशन ये भी मैं आपको सब बताती हूँ. ठीक है, मिन्ट्स का रूल जो है वो पीछे मैं आपको बताती हूँ अच्छे से. बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के होते हैं नाउन, जो हमने बचपन से पढ़े, नेमिंग वर्ड्स, जिसमें हमने प्रॉपर नाउन, मैं आपको बता भी देती हूँ उसकी फॉर्मेशन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है वो नेम्स के लिए आपको बताते हैं, कॉमन नाउन किसी भी चीज़ के लिए, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है हमारे इमोशंस एंड ऑल के लिए यूज़ होता है. ठीक है, प्रोनाउंस होते हैं यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन्स. एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब अदर वर्ड्स. एडजेक्टिव्स जैसे कि यू ऑल आर लवली पीपल. ठीक है, तो लवली इसमें क्या हो गया, मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कैसे करूँ, माई व्यूअर्स आर लवली. ठीक है, तो वी ऑल आर ब्यूटिफुल, तो क्या है इसमें मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, एडजेक्टिव, इससे कहते हैं एडजेक्टिव. ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ब्स, दे शो एक्शन. एडवर्ब्स, दे ऐड मीनिंग टू वर्ब्स, कोई एक्शन में ये मीनिंग ऐड कर देते हैं. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने उस पर सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच में, जिसमें आती है हमारी कंजक्शंस होती है. जैसे एंड हो गया, एक कंजक्शन बहुत पॉपुलर है जो दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है. ठीक है, ज्वाइनिंग वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस. prepositions that show relationship between words. दो वर्ड्स के बीच में जो रिलेशनशिप दिखाता है उसे हम कहते हैं prepositions. इन ले लीजिए, आई वॉज, इसका एग्जाम्पल, आई वॉज वॉकिंग इन द डार्क. तो डार्क और वॉकिंग के बीच में अगर आई वॉज वॉकिंग डार्क कुछ बनेगा नहीं. इन द, इससे हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, तो ये प्रेपोजिशन है. इंटरजेक्शंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जो एकदम स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपके दिखाते हैं. ठीक है, पंक्चुएशन क्या होता है, पंक्चुएशन जैसे हम ये यूज़ कर रहे हैं, ये अभी हमने फुल स्टॉप यूज़ करा, कॉमा, ये कॉमा यूज़ कर रहे हैं मतलब जब से कॉमा, ब्रैकेट हम यूज़ कर रहे हैं, देखिए ब्रैकेट देख लीजिए, ये डैश हम यूज़ कर रहे हैं. तो ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं जो कि एक सेंटेंस में हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, फर्स्ट एक्स का एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स, एग्जांपल्स ऑफ पंक्चुएशन यूसेज. अब इसके हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं.
for better understanding. Important question इसके हैं. First, what are parts of speech and why are they important? Parts of speech are categories of words based on their function and sentences. They are essential to understand and construct sentences correctly. Parts of speech क्यों important होते हैं? क्योंकि एक वो सेंटेंस को प्रॉपर अलाइनमेंट देते हैं. अगर मैं ऐसे सेंटेंस लिख दूँ डार्क समथिंग तो कुछ बन रहा नहीं. अगर मैं इसको लिखूँ आई वॉज वॉकिंग इन द डार्क, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, तो उसमें पूरा सेंटेंस कंप्लीट लग गया है. अगर मैं इसमें सिर्फ यही बोल देती कि आई वॉज, बस आई वॉज, तो कुछ समझ आएगा नहीं ना. इसलिए आई वॉज वॉकिंग इन द डार्क, हमें पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करना है, पूरा उसका करेक्ट वो निकालना है. ठीक है. नेक्स्ट हमारा मेंस एक्रोनिम स्टैंड फॉर. तो मेंस का जो एक्रोनिम होता है वो होता है हमारा मंथ्स, आई, names, titles and starting letters of sentences. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन्स को कैपिटलाइजेशन का एक रूल होता है. ये होता है मंथ्स, आई, नेम्स, टाइटल्स एंड स्टार्टिंग लेटर्स ऑफ सेंटेंसेस. जो मीन्स का हमारा रूल होता है वो बेसिकली हमें बताते हैं कि कैपिटल लेटर्स कैसे, कैपिटल लेटर्स की रूल होता है कि मंथ्स, आई, नेम्स, टाइटल्स एंड स्टार्टिंग लेटर्स ऑफ सेंटेंसेस, स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस. ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 5, बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच विद एग्जांपल्स. नाउन्स, नाउन्स में कैट ले लीजिए, इंडिया हमारी कंट्री ले लीजिए. प्रोनाउंस में ले लीजिए ही, दे, प्रोनाउंस ही, शी, दे, देम. एडजेक्टिव्स में हम लोग ले लेते हैं रेड, टॉल, शॉर्ट, ग्रीन, समथिंग. वर्ब्स में हम लोग लेते हैं रन, ईट. एडवर्ब्स में लेते हैं क्विकली, ऑलवेज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ कंजक्शंस, prepositions and interjections in sentences. Conjunction join words, phrases or sentences. Prepositions show relationships between words, where, when, how. Interjections एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन. सो हम देख सकते हैं जो कंजक्शन होती है वो दो वर्ड्स को जॉइन करती है. इसका एग्जांपल एंड है. प्रेपोजिशन जो होती है वो रिलेशन दिखाती है वर्ड्स में कि वेयर, व्हेन, हाउ, क्या कैसे हुआ. ठीक है. इंटरजेक्शन जो होती है वो रिप्रेस करती है हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस को. मैं आपको इसका एग्जांपल दे. बेसिकली जब हमको इमोशन ऐड करते हैं, जैसे OMG आजकल जैसे हम लोग सब यूज़ करते हैं, ओ ले लीजिए. इसमें हम क्या है, इसका OMG ओ हम अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं. सच अ क्यूट पपी. ठीक है. तो आप देख सकते हैं OMG और सच अ क्यूट पपी. तो इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इंटरजेक्शन, जिसमें इमोशन सिखा रहा है. 5th, गिव एग्जांपल्स ऑफ कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स एंड देयर यूजेस. फुल स्टॉप, एंड ऑफ सेंटेंस, comma indicates pause or separate items in a list. Question mark ends questions. Exclamation mark that indicates strong emotions. तो इसी के साथ हमारा पार्ट 2 ख़त्म होता है. अब हम पार्ट 3 करते हैं जो कि लास्ट है सेगमेंट का इस चैप्टर का. 3rd पार्ट है राइटिंग सेंटेंसेस. इसका इंट्रोडक्शन देख लेती हूँ आपको. आपने हम देख लीजिए हमारा पार्ट 3 है ये. यू कैन सी पार्ट 3 राइटिंग सेंटेंसेस. ठीक है. तो अब हमारा पार्ट सेंटेंस 3 है. Sentence is a group of words expressing a complete idea. ठीक है. A sentence consists of a subject, verb and often an object. जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें मोस्टली एक ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है. एक सब्जेक्ट होता है एंड एक वर्ब होता है. वर्ब होता है हमारा एक्शन, सब्जेक्ट होता है हम किस बारे में बात कर रहे हैं. जैसे अनुषा मेरा सब्जेक्ट, अनुषा सब्जेक्ट है, इज रनिंग फॉर अ मैराथन. ठीक है. तो अनुषा इज रनिंग फॉर अ मैराथन में अनुषा सब्जेक्ट, रनिंग हमारा वर्ब. ठीक है. और ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं हमारा मैराथन, या ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे इसको वैसे. अनुषा इज सिटिंग ऑन अ चेयर. तो चेयर हमारा ऑब्जेक्ट एंड सिटिंग हमारा वर्ब. ठीक है. नेक्स्ट हमें हमारा अ सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस चैनल ऑफ सेंटेंस कंटेन्स वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट. जो फाइनाइट वर्ब होता है हमारा, कन्वेज अ सिंगल कंप्लीट थॉट. एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस. फिर आता है हमारा सेकेंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कोऑर्डिनेट क्लॉजेस जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. ठीक है. हम करेंगे अभी आगे. पार्ट ऑफ स्पीच जो सेंटेंस होता है हमारा, पार्ट ऑफ सेंटेंस जो जिसमें होता है हमारा सब्जेक्ट, द डूअर ऑफ द एक्शन. सब्जेक्ट होता है जो डूअर होता है, जैसे अनुषा गर्ग इज सिटिंग, अनुषा गर्ग इज रनिंग, अनुषा समथिंग डूइंग. ठीक है. ऑब्जेक्ट होता है द रिसीवर ऑफ द एक्शन. अनुषा इज सिटिंग ऑन अ चेयर, अनुषा इज playing with her finger with her pen, Anusha is writing in a diary. ठीक है.
Anusha is making a video for you all. Anusha is writing in a diary explaining you all. ठीक है, नोटबुक रजिस्टर. वर्ब होता है हमारा डिस्क्राइबिंग द एक्शन कि क्या हो रहा है, रनिंग हो रही है, सिटिंग हो रही है, बैठना हो रहा है, क्या हो रहा है. एंड हमारा एग्जाम्पल इसमें हम करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स में. टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. जो डायरेक्ट होता है उसमें हम डायरेक्टली रिसीव करते हैं एक्शन को. इनडायरेक्ट में हम लोग टू वूम फॉर वूम. अनुषा ब्रॉड गिफ्ट्स फॉर हिम. फॉर हुम किसके लिए लाए, तो ये इनडायरेक्ट हो गया. ठीक है, डायरेक्ट में हो गया अनुषा ब्रॉड गिफ्ट्स फॉर दिस पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन ए बी सी. ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. द सब्जेक्ट, एक्टिव में क्या होता है, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन. ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है. और जो हमारा पैसिव होता है उसमें द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, सब्जेक्ट रिसीव करता है एक्शन को. ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं हमारे कैटेगरी 2 के. कैटेगरी लिखा है ये, कैटेगरी 2 के हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, क्यों आपको लग रहा होगा पीछे भी हमने करे तो भी आगे भी हमारे, तो इसका देख लेते हैं हम लोग. फर्स्ट हमारा डिक्लेरेटिव, जिसमें हमारी एक स्टेटमेंट होती है. डिक्लेरेटिव इज अ स्टेटमेंट. ठीक है, जिसमें सेंटेंसेस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन और स्टेट फैक्ट्स. अनुषा लव्स टीचिंग अदर्स, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन. ये एक फैक्ट है, एक इन्फॉर्मेशन है, तो दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव, इट्स अ क्वेश्चन सेंटेंस, आस्क क्वेश्चंस. डू यू हैव एनी डाउट्स, तो इसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछो, डू यू हैव एनी डाउट्स. इफ़ यू हैव प्लीज़ आस्क देम इन कमेंट सेक्शन. ठीक है, एक्सक्लेमेटरी, इमोशन दिखाते हैं हम सेंटेंस में. ठीक है, एक्सप्रेस. अनुषा इज ऑलवेज सो एक्साइटेड, तो ये हमारा क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी. इम्पेरेटिव, जिसमें हम एक ऑर्डर टाइप का देते हैं फॉर सेंटेंसेस, कमांड्स देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं. इट्स माई ऑर्डर फॉर यू to go and like the video now and subscribe to the channel, share with your friends and all, do it now. फिर आता हमारा पार्ट ऑफ पैराग्राफ. अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस विद अ कॉमन आइडिया. यूज पैरास टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट डिफरेंट आइडियाज. ठीक है, तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गई. कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो आप मुझे बताना. एंड मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस लेकर आ रही हूँ फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स. होम साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप, फैशन स्टडीज़, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इको, ऑन्ट्रो हो गया, एंड और पॉल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश. हिस्ट्री में मैं सारे तीनों बुक्स कराऊंगी. इंग्लिश में आई विल ब्रिंग ऑल, लाइक मैं आपको थोड़ा ग्रामर भी करा दूंगी फॉर योर CUET प्रिपरेशन. देन आई विल टीच यू राइटिंग स्किल्स, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स. आई एम एन ऑथर माई सेल्फ, तो आई कैन गिव यू सम टिप्स फॉर दैट. उसके साथ आई विल ऑल्सो बी डूइंग सम क्लास 8th, 9th, 10th, 11th videos, and I'll be bringing with a lot of PPTs and notes for you all. So if you have any doubts, please go to the comment section and feel free. And if you want to connect on my Instagram, I'll just share the link, and hope to see you again. Bye, all the best.